हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज आया हूं 12वीं क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स से पाठ नंबर 11 लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूं। छात्र छात्राओं, 12वीं कक्षा में आपका स्वागत है और 12वीं कक्षा का हम लेसन नंबर 11 कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट 1 करेंगे। और जिस पाठ का नाम आज पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। ये शब्द शायद आपने पूर्ति नया शब्द सुना होगा इसमें। तो हम पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या, उसके बारे में समझेंगे। उससे जानने से पहले हमें पूर्ति का ज्ञान होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम पूर्ति जानेंगे। पूर्ति होती क्या है, पूर्ति की धारणा क्या है। पूर्ति किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय हमारा वस्तु की उन मात्राओं से है। कौन सी मात्राओं से? उन मात्राओं से जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। देखिए, यहां देखिए, विभिन्न कीमतों पर समय है। समय क्या है? एक वस्तु है, कोई वस्तु है, उसकी विभिन्न मात्राएं। उन मात्राओं से हमारा पूर्ति से मतलब जिन्हें विक्रेता विभिन्न पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है, उसे हम पूर्ति कहते हैं। यहाँ एक मैं थॉमस की परिभाषा भी देना चाहूंगा। थॉमस ने इसके बारे में क्या कहा है? थॉमस की वर्डिंग है, उपभोक्ताओं की पूर्ति वह मात्रा है, उपभोक्ताओं की पूर्ति वह मात्रा है जो बाजार में किसी निश्चित समय में, इस बात पर ध्यान दें, निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। स्टूडेंट्स, थॉमस ने कहा है, थॉमस की परिभाषा में आपने परिवर्तन नहीं करना है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने रखना है, इसको इस प्रकार करना है। किसी परिभाषा में हम परिवर्तन नहीं करते, जो गीतों वर्णिंग लिखते हैं। आगे तो मेरे ख्याल में पूर्ति का समझ में आ गया होगा। पूर्ति फिर आपको रिविजन करा देता हूं कि कोई वस्तु है और भिन्न भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न मात्राएं निश्चित समय में बिकने के लिए जो तैयार होती है, उस वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। उसे उस वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। अब सबसे पहले जानने से पहले हमने स्टॉक शब्द काफी बार सुना। अपने आम जीवन में स्टॉक क्या होता है कि फलाने के पास इतना स्टॉक पड़ा है, ये पड़ा है। तो स्टॉक और पूर्ति में अंतर क्या होता है? इसमें बड़ा सूक्ष्म सा भेद है। स्टॉक वो एक विक्रेता के पास, बेचने वाले के पास स्टॉक वो मात्रा होती है जो उसके पास मौजूद होती है, जो उसके पास पड़ी होती है। लेकिन पूर्ति वो होती है जो बिकने के लिए तैयार होती है। मान लिया कोई दुकानदार है, उसके पास 1000 जूते पड़े हैं, लेकिन दुकान में उसने बेचने के लिए वर्तमान में सिर्फ 100 ही जूते रखे हुए हैं। तो 100 जूते जो बेचने के लिए वो प्रचलित कीमत पर बेचने के लिए तैयार है, वो पूर्ति कहलाएगी। और जो उसके बाकी 900 जूते हैं वो सिर्फ उसका स्टॉक कहलाएगी, जो नहीं कहलाएगी, पूर्ति नहीं कहलाएगी। तो मेरे ख्याल में स्टॉक और पूर्ति में आपको अंतर पता लग गया होगा। जो बिकने के लिए तैयार है वो पूर्ति है, जो वर्तमान कीमत पर जो बिकने के लिए तैयार, बिकने के लिए तो सारी ही तैयार है, लेकिन वर्तमान कीमत पर बिकने के लिए जो प्रचलित कीमत है उस पर बिकने के लिए तैयार है, वो पूर्ति है। जो बिकने के लिए तैयार नहीं है वो उसका स्टॉक है। तो आज के बाद हम चलते हैं पूर्ति और स्टॉक के बाद पूर्ति की मात्रा और पूर्ति में क्या फर्क है। पूर्ति की मात्रा और पूर्ति एक निश्चित समय होता है। कोई भी निश्चित समय में खरीद बेच होती है। एक विक्रेता निश्चित समय में निश्चित कीमत पर जितनी वस्तु निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए जो मात्रा, मैं यहां एक शब्द दे रहा हूं, निश्चित कीमत, इस पर बात ध्यान देना। एक कोई कीमत है, फिक्स कीमत है। कोई मान लिया कहते हैं कि 40 रुपए चीनी का रेट है और उस पर 40 रुपए पर कितनी खरीदने के लिए तैयार है, वो उसकी मात्रा कहलाएगी। मान लिया 40 रुपए चीनी के रेट पर वो 5 किलो खरीदने के लिए तैयार है, तो 5 किलो उसकी पूर्ति की मात्रा कहलाएगी। यदि वो 40 पर 5 किलो खरीदने के लिए तैयार है और 30 पर वो 10 किलो खरीदने के लिए तैयार और 20 पर वो 50 किलो खरीदने के लिए तैयार, तो वो उसकी भिन्न मात्राएं होंगी। निश्चित कीमत नहीं रही उसकी, भिन्न भिन्न मात्राओं पर भिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न मात्राएं होंगी, वो उसकी पूर्ति कहलाएगी। तो पूर्ति का मतलब एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर, इस यहां पर मैंने विभिन्न कीमतें लिखा है, यहां पर मैंने निश्चित कीमत लगा है।
जो मात्रा होती है उसमें कीमत निश्चित होती है, जो पूर्ति होती है उसमें निश्चित नहीं होती। विभिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न मात्राएं होती है, उसको हम पूर्ति कहते हैं। जैसे एक तालिका के माध्यम से मैं सिखा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 5 रुपए है तो वो मात्रा 0 है। यदि उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है तो वो बेचने के लिए 10 इकाई बेचने के लिए तैयार हो जाता है। 15 है तो 20 बेचने के लिए तैयार, और 20 है तो 30 बेचने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें के पूर्ति का अध्ययन हम विक्रेता की दृष्टि से करेंगे, और जो जो पूर्ति कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी। कम कीमत पर कोई भी सेलर है, कोई भी विक्रेता है, कम वस्तु बेचेगा, ज्यादा कीमत होने पर वो अपनी वस्तु बेच देगा। इसीलिए तो अपनी वस्तु को स्टॉक में रखता है, वो वेट करता है अधिक कीमत होने का। कोई भी दुकानदार कभी भी कम कीमत पर वस्तु बेचना पसंद नहीं करेगा। विक्रेता अधिक कीमत पर वस्तु बेचना पसंद करेगा, जबकि क्रेता कम वस्तु पर बेचना खरीदना पसंद करेगा। ये विशेष हमेशा याद रखना हमेशा। तो ये तालिका बता रही है जब कीमत 5 रुपए है तो वो कोई वस्तु बेचने के लिए तैयार नहीं है अपनी, लेकिन 10 है तो 10 बेचने के लिए तैयार, 15 है तो 20, और 20 है तो 30। तो ये हमारी व्यक्तिगत पूर्ति की बात थी। और व्यक्तिगत पूर्ति की मैंने तालिका बनाई है, और इसका हम यदि डायग्राम सीख रहे हैं तो हमने कोई OX ले ली, OX पर मैंने क्वांटिटी ली है और OY पर प्राइस ली है। तो हमने इसके मुताबिक 5, 10, 15, 20, 30 मैंने डायग्राम इसको बांट दिया रेखाओं में। इसी प्रकार मैंने OY पर भी ले लिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30। और ये 5 से कीमत है, 5 कीमत पर कोई भी वस्तु बेचने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बिंदु आ गया है। इसके बाद 10 पर वो 10 इधर से 10 इधर से 10 ये बिंदु आ गया आपका। 15 पे 20, 15 कीमत है तो 20 वस्तु बेचने के लिए तैयार है, और यदि आपकी 20 कीमत हो जाती है तो वो 30 वस्तु बेचने के लिए तैयार है। इस प्रकार ये आपका पूर्ति वक्र SS वक्र आ गया आपका। तो इसका हम SS वक्र सप्लाई वक्र कहते हैं, अंग्रेजी में पूर्ति को सप्लाई कहते हैं, तो इसको सप्लाई वक्र कहते हैं। तो इसी प्रकार यदि स्टूडेंट्स हमने यदि बाजार का मन निकालना हो बाजार की, फिर कैसे करेंगे आप? बाजार में मैंने आपूर्ति कीमत लिखी है, कीमत है 5। तो बेचने के लिए A फर्म B फर्म और दोनों है, यहाँ 2 ले लिए मैंने, बाजार बना दिया, इसलिए ये बाजार की मांग होगी है। ये कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई खरीदने के लिए, कुल मात्रा भी 0 है। जब 10 हो जाती है तो ये 10 की इकाई खरीदने के लिए, 5 इकाई खरीदने के लिए, बाजार की 15 होगी। 15 की कीमत है तो ये 20 और ये 10 तो टोटल 30 है। और यदि कीमत हो जाती है हमारी 20 रुपए तो ये तो 30 इकाई बेचने के लिए तैयार, और फर्म भी 20 बेचने के लिए तैयार है। टोटल बाजार में 50 इकाइयां बिकने के लिए तैयार हैं। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम ये वाली बना लेते हैं। ये हमारा है 5, 15, 10, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30 तक ही है। यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। देखिए यहाँ ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 20-30 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमारी 5 है, 5 पे हमारी व्यक्तिगत मांग में 5 है, इसकी 0 है, 0 कर दिया हमने। ये हमने A फर्म का बना लेते हैं पहले, ये बनेगा एक बार आपका। तो ये आपका आ गया, इस पे आ गया, और 10 पे आपका इधर से 10 ये बिंदु आ गया। 15 पे 20 आ गया, ये बिंदु आ गया, और 20 पे हमारा 30 आ गया। तो ये हमारा S वक्र आ गया। ये हमारी A फर्म है, और B फर्म इसी प्रकार आपकी यहां प्राइस होगी। तो ये इसी प्रकार आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें बी में क्या करता है, 5 कीमत है तो ये 0 मांग करता है, यही आ गया। और आगे यदि 10 है तो 5 मांग करता है, यानी कीमत 10 है तो ये 5 मांग करता है, ये आ गया। इसके बाद हमारा क्या कहता है कि ये 15 है तो ये 10 मांग करता है, कीमत 15 है तो 10 करता है, ये आ गया। इसके बाद हमारा और 5 के, इसके बाद हमारा आ गया यदि ये 20 है, कीमत कितनी है 20 है, प्राइस हमारी 20 है, और ये कितनी है हमारी कीमत, प्राइस 20 है तो 20,
ये आ गया। इस प्रकार से आपका आ गया। अब लेते हैं बाजार, ये आपकी फर्म बी फर्म। स्टूडेंट्स अब आप लेंगे दोनों इकट्ठा ले लेंगे, लेकिन आपका इसमें थोड़े आंकड़े लंबे इसलिए 50 तक लेके चले जाएंगे, तो कुल मात्रा 50 तक है। तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। यहां तक आपने लिख लेना, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ जो कुल मात्रा 50 तक है क्वांटिटी। और इधर हमारी प्राइस है, मैं अभी इसमें नहीं लिखूंगा। तो यहां हमारी प्राइस है, वो कितने लेंगे हम? प्राइस लेंगे हम ये 5, 10, 15, 20 और 25। बस इतनी यहां तक ले लेंगे, क्योंकि हमारी 25 से प्राइस 20 से ऊपर तो प्राइस ही नहीं है। तो अब चले हम 5 कीमत पर, ये बाजार में भी कोई मांग नहीं है, तो इसका मतलब पहला बिंदु हमारे यहाँ आ गया। दूसरा आता है कि हमारा यदि 10 कीमत है तो 15 वस्तु बिकने के लिए तैयार है। 10 है तो हमारी वस्तु बिकने के लिए तैयार है 15। ये बिंदु आ गया आपका, तो यहां से यहां तक आ गया। इसके बाद आपका है, यदि आपकी कीमत हो जाती है 15 तो आपकी वस्तु बिकने के लिए तैयार है 30। 15 है तो 30, ये बिंदु आ गया आपका। और इसके बाद यदि आपकी वस्तु है, कीमत हो जाती है 20 रुपए, तो आपकी वस्तु तैयार है 50 बिकने के लिए। 20 है तो ये वस्तु। इस प्रकार से आपका सप्लाई वक्र बनेगा बाजार का। ये आपका बाजार का है, ये आपका एक बी फर्म का है, ये ए फर्म का है। जब इनको हम जोड़ देंगे दोनों को तो बाजार का हो जाएगा, क्योंकि बाजार कब होता है? जब एक से अधिक फर्में या उद्योग एक जगह पर अपना उत्पादन बेचती हैं तो बाजार कहलाता है। क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होने पर हम उसको बाजार कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों के लिए इतना ही समझने की पूर्ति क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत पूर्ति, व्यक्तिगत तालिका, व्यक्तिगत मांग कर बाजार तालिका, बाजार अनुसूची जिसको बोलते हैं हम, और बाजार वक्र, इन बातों का ध्यान हमने आज किया। इनको अच्छी तरह से करना है और कल हम करेंगे पूर्ति के फंक्शन। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पाठ को, चैप्टर को पढ़ के आना। और इसी बात के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।